स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जे के क्लास 12 के लिए एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए दोस्तों फिजिक्स का जो 21 फरवरी को आप सभी का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई डेरिवेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा। 12 फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि एक विद्युत द्विआधार के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड मोड में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, एक आपका निरक्षीय होता है, एक आपका अक्षीय स्थिति होता है। यहाँ पर इंग्लिश में कहा था कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट लोकेटेड एट दिस नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन पर पूछा है कि निरक्षीय स्थिति पर आप सभी का विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका जो है किस प्रकार से आप लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को एक विद्युत द्विआधार को परिभाषित करना है। विद्युत द्विआधार क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होती है जिसको आपको मिला देना है। यहाँ एक -q का चार्ज होता है, यहाँ पर +q का चार्ज होता है, और इसका दूरी को हम लोग 12 से या फिर 2d से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, और p = होता है आप सभी का q2d, और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विआधार। ठीक है, तो वहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं p × 2 q × 12, 12 लिखिए या फिर 2d लिखिए। l और d आपका यहाँ पर दूरी को या फिर डिस्टेंस को दर्शाएगा। फिर एक आपको ग्राफ को परिभाषित करना है। ठीक है, ग्राफ आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को सेम विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिख देना है। लिखने के बाद बीच का दूरी इसको परिभाषित कर देना है 12। ठीक है, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी l से l काट दीजिएगा, क्योंकि एक आपको बीच में, ठीक है, केंद्र O का निर्माण करना है। केंद्र O का निर्माण कीजिएगा तो इधर भी l हो जाएगा, इधर भी l हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ से आपको इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देना है, और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देना है, और ये नीचे तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा ही। इस प्रकार से मिलाने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ जो पॉइंट आएगा इसको E1 cos थीटा मान दीजिएगा। यहाँ जो पॉइंट आएगा ई वाला का, ठीक है, E1 मान लीजिएगा, और यहाँ पर दोस्तों E2 cos थीटा इसको मान लीजिएगा। अगर E2 cos थीटा इसको मानेगा तो यहाँ का जो इस भुजा का, इस साइड का जो मान निकलेगा वो आप सभी का √r² + l²। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ भी निकल जाएगा √r² + l²। इस प्रकार से आप लोग को ग्राफ एग्जाम में परिभाषित करना है, दर्शाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को। इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है कि +q आवेश के कारण p पर तीव्रता। यहाँ पर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ। +q, ठीक है, चार्ज, +q चार्ज के कारण आप लोग लिख दीजिएगा कि पॉइंट्स p पर, ठीक है, पॉइंट्स p पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो p पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बिंदु p पर ही हमको निकालना है। तो +q चार्ज के कारण आपको का इस प्रकार से होगा E1 = 1/4πε0 q/bp²। bp² कहाँ से आया सर जी, तो bp² आप लोग ध्यान रखिए कहाँ से आएगा। ठीक है, ई वाला जो भुजा आएगा ये आप सभी का किस में आएगा, ई वाला जो भुजा आएगा दोस्तों ये आप सभी का +q आवेश वाला में आएगा। तो यहाँ से bp का क्या हो जाएगा, होल² हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4πε0। ठीक है, q1/r² होता है। तो r के जगह पे आपको bp रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए इस भुजा को r माने, रेडियस माने। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अब आपको क्या करना है देखिएगा, तो E = k q/bp²। k का मान होता है 1/4πε0, क्योंकि k यहाँ पर नियतांकों का कांस्टेंट होगा, तो k हम लोग लिख देंगे इसका बदल में। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, तो q का q हो जाए तो kq हो जाएगा, और bp के जगह हम लोग देखें कि किसका मान होता है r² + l² का। तो यहाँ पर अंडर रूट में r² + l², और इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट आप सभी का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आपको 1 मान लेना है। ठीक है, मान लिए। अब उसी प्रकार से -q चार्ज के कारण, -q आवेश के कारण p पर तीव्रता, तो -q कारण क्या हो जाएगा,
तो माइनस क्यू के कारण सेम चीज़ आपको रहेगा, और यहाँ से इस भुजा को लेंगे AP का स्क्वायर, तो AP और BP का जो है साइड है वो आपका बराबर है, √r+l², यहाँ भी √r+l² यहाँ भी है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि E2 बराबर KQ/AP², तो हम लोग यहाँ पर बराबर में लिख दिए हैं कि AP = BP है, r² बराबर r² + l², ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिख करके इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग इसको मान लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि E बराबर आपका E1 cos θ + E2 cos θ कर देना है। करने के बाद दोस्तों अब जो आपको लिखना है E बराबर KQ cos θ r² + l², यहाँ भी आ जाएगा आपका KQ cos θ r² + l², आप सभी का आ जाएगा। क्योंकि E1 का वैल्यू हम लोग देखें क्या था, E1 का वैल्यू आप सभी का ये निकला, E2 का वैल्यू ये निकला। तो E1 हम लोग लिख दिया, cos θ बचा था, cos θ को यहाँ पर हम लोग लिख दिया, और बीच में प्लस का तो बीच में प्लस हम लोग लिख दीजिएगा। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो cos θ दोनों में है, तो cos θ को कॉमन लीजिएगा, तो 2 cos θ यहाँ पर आप सभी का बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए सॉरी, cos θ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर ये कॉमन आएगा, K/r² l² दोनों में है, तो यहाँ पर K/r² l² दोनों में है, तो ये कॉमन आएगा। और cos θ, ठीक है, प्लस cos θ आप सभी का क्या आ जाएगा, 2 cos θ हो जाएगा। तो 2 cos θ हम लोग लिख दीजिएगा इस प्रकार से जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है कि cos θ का मान आपको रखना है। तो cos θ का मान यहाँ पर आप सभी का होगा l/r² √l², ठीक है, l/r² √l²। तो 2 था, तो 2 यहाँ पर लिखना है, और cos θ का मान यहाँ पर लिख देना है। cos θ का मान जैसे आप लोग लिखिएगा, तो आप लोग देखिए, ठीक है, क्या देखिए सर जी, यहाँ पर हम लोग इसको देखें और इसको देखें, तो यहाँ देखिए अंडर में अगर r² + l² है, ठीक है, अंडर में r² + l² है, अगर अंडर को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर r² + l² का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा इसका पावर। और r² + l² का यह पावर तो 1 है, ये है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से अब आएगा Q + Q × 2l आएगा। Q × 2l क्या होता है, P होता है, ठीक है, P का मान होता है Q × 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1/2 था, और नीचे का बेस समान था। बेस समान होने के बाद इसका पावर प्लस हो जाता है, पावर को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिएगा, तो पावर को हम लोग क्या किए, तो प्लस किए, ठीक है। तो प्लस करने के बाद जो है दोस्तों R जो है क्या है, ज़्यादा है L से, R ज़्यादा है L से, तो L को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, L को हटा देंगे। तो L को हटाइए तो K बराबर Q × 2l हो जाएगा, और यहाँ r² बचेगा, क्या बचेगा, r², और पहले से इसका पावर में है 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा r³, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे E बराबर KP r³, क्योंकि P आपका यहाँ पर ये आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, Q × 2l का, तो P हम लोग लिख दीजिएगा। और यहाँ पर फाइनली जो आंसर आप सभी का निकल करके आएगा E = 1/4 पाई ε0 P/r³ इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपसे क्या बोलता है कि गॉस का प्रमेय करते हुए एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें जब बिंदु खोल से बाहर हो, खोल पर हो, खोल के भीतर हो। इंग्लिश में यही चीज़ बोलता है कि यूजिंग गॉस ऑप्टांस, ठीक है, एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज देन स्पेरिकल सेल वेन, ठीक है। यहाँ पर पहला में कि द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल, सेकेंड में कि इज ऑन द सेल, इज इनसाइड द सेल, मतलब कि एक आपको अंदर में ज्ञात करना है, एक उसी पर, एक उसके बाहर, यानी कि 3 चीज़ पर आप सभी को गॉस का प्रमेय का प्रयोग करते हुए गोलीय खोल के लिए आप सभी को क्या करना है, उसका व्यंजक को विद्युत क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप सभी को ज्ञात करना है, डेरिवेशन को। चलिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको घर बनाना नहीं है, एक घोट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। पानी पीने के बाद आप सभी को एक सर्कल का निर्माण करना है, एक सर्कल का निर्माण कीजिएगा, सबसे बाहरी वाला, सर जी सर्कल पा रही है ना, चलिए एक सर्कल का निर्माण हो गया इस प्रकार से, एक बाहरी वाला, ठीक है, बाहरी वाला हो गया। उसके फिर एक बाद बीच वाला आपको निर्माण कर देना, ठीक है। क्या करना है, एक आपको बीच वाला निर्माण करना है सर्कल का। चलिए जल्दी से हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो चुकी है, एक आपको रेडियस का निर्माण करना है,
मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट केंद्र है, ठीक है, केंद्र है। तो यहाँ पर ये आर क्या है, एक रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और इसके जो बीच का आएगा बड़ा और छोटा सर्कल का बीच का आएगा उसको स्मॉल आर मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट आपका दिख रहा है कहाँ पर सर जी, इसके ऊपर, तो इसको हम लोग पी मान लेंगे बिंदु। और यहाँ से एक हमको डीएस का निर्माण होगा और एक आपका विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा, ठीक है। और ये केंद्र तो वो आपका है, ये है। अब आपको क्या करना है, चारों ओर इस प्रकार से प्लस 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 का निर्माण आपको कर देना। स्ट्रक्चर इज द कंप्लीट। आगे बढ़े सर जी, बढ़िए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बोला था कि क्या बोला सर जी, बाहर हो तो, ठीक है। मतलब कि पी जो यदि बाहर हो तो, पी का मान यदि बाहर हो तो बाहर, इसको अगर आप लोग लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा पॉइंट्स बोला है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि पी बाहर हो, बाहर हो मतलब कि एक पॉइंट में आपका बोला है कि द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल। जब पी पॉइंट से जो है सेल से क्या है, बाहर हो, यहाँ पर हो, तो बाहर हो तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे कि जो है स्मॉल जो आर होगा ये कैपिटल आर से बड़ा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप लोग देखिएगा ध्यान से है, तो यहाँ पर ये स्मॉल कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर दोस्तों जाहिर सी बात यहाँ पर पी के तुलना में क्या है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे। और लिखने के बाद दोस्तों हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स से फाई ई बराबर बंद समाकलन ए डॉट डी एस। आप लोग इंग्लिश में कैसे लिखेगा, दिक्कत कुछ नहीं लीजिए, ठीक है। गॉस पृष्ठ के लिए, सरफेस के लिए आप लोग लिखेगा कि ऑल, ठीक है, यानी कि संपूर्ण, जिसको ऑल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दीजिएगा बस। बिल्कुल नहीं भी लिखिएगा इस पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है एग्जामिनर जो चेक करेगा वो इस चीज को चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा फाई इज इक्वल टू आप सभी का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वही चीज को यहाँ पर लिखना है, फाई ई बराबर ई डी एस कोस्टा, क्योंकि दोस्तों ई डॉट डी एस को बराबर में आप लोग लिखे तो ई डी एस कोस्टा आएगा। अब यहाँ सेम चीज को आपको नीचे उतार देना है, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन आप सभी का हो जाएगा वन इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ए डी एस कोस थीटा। कोस थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान 0 रखना है, तो आप सभी का जो है कॉस का मान 0 रखिए, तो आप सभी का कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये पूरा फॉर्म आप सभी का इस प्रकार से निकल जाएगा कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सर जी नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन जो होगा ना और डीएस, इसका आपको मान रख देना है। इसको आप लोग मान लेना है, क्या मान लेना है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग गोले का मान चलिए, सर्किल का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर्किल का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके जगह आपको सिंपल से क्या करना है, इसको भी अगर आप लोग नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से आप लोग लिखिए है कि क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, डीएस, क्लोज इंटीग्रेशन डीएस, इसको हटा दीजिए। और इसका जो मान होता है वो आप सभी का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उस मान को आपको पुट करना है। तो फाई ए बराबर आप सभी का होगा, क्योंकि ए जो है ए का समाकलन कीजिएगा, ए का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका बाहर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन डीएस के लिए हम लोग जाने की 4 पाई होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर आप लोग लिख दीजिएगा। और इसको आप लोग समीकरण इक्वेशन आप लोग 1 मान लीजिएगा। 1 मानने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लिखना है गॉस लॉ से, गॉस लॉ से, गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस लॉ बोलता है, इसको समीकरण इक्वेशन 2 मानना है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 व 2 से आप लोग लिख दीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से। तो 1 और 2 क्या बोलता है, 1 में आप लोग देख लीजिए फाई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर है, और फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा कि फाई ई बराबर फाई ई हो जाएगा, और फाई ई बराबर फाई ई हो जाएगा, तो हम लोग कि 1 का समीकरण का मान इस प्रकार से दिया गया है, 2 का इस प्रकार से दिया गया, तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि ई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू आर स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, समीकरण 3 मान लेना है। अब 3 इसको आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, 3 मानिएगा। तो
तो थ्री मानने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पहला जो है आप सभी का खोल के बाहर के लिए, ठीक है, कि जो आप सभी का सर्कल का बाहर के लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी का निकल करके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आप सभी का बोला था, आप लोग देखिएगा ध्यान से, कहाँ चल गया से, नेक्स्ट जो बोला था पॉइंट आउटसाइड द सेल, ये तो निकल गया। ऑन इज ऑन द सेल, मतलब कि सेल के जो है सेल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बिंदु पर पृष्ठ हो, तो यानी कि अगर P का मान जो है, P का मान अब बिंदु पर हो मतलब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखिएगा तो P का मान डायरेक्ट यहाँ पर पूछा बिंदु पर, ठीक है। तो बिंदु पर होने के लिए दोस्तों अब आपको क्या करना होता है कि R और R, कैपिटल R और स्मॉल r का मान बराबर होगा, क्योंकि अगर आप लोग एक सर्किल पारिएगा, ठीक है, दो सर्किल आप लोग ऐसे पारिएगा तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसका जो मान है ये बराबर होगा इस, क्योंकि वह बिंदु का सरफेस पर है, ठीक है। और सरफेस पर होने के मतलब जो उसके बाहर जो उसका तीव्रता निकलेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वही आप सभी का यहाँ पर भी निकलेगा, विद्युत क्षेत्र जो बाहर निकलेगा वही उसका ऊपर भी निकलेगा। तो सेम चीज हो गया, ये भी आपका हो चुका है। अब तीसरा आप लोगों का बोला था कि उसके अंदर के लिए, इनसाइड के लिए पूछा था, ठीक है। इनसाइड के लिए हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल R होगा ये स्मॉल r से बड़ा होगा, क्योंकि अंदर का मान पूछा है। और बड़ा होगा तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग क्या बोलना है कि Q जो है, Q जो मान होगा, ठीक है, चार्ज का जो मान होगा ये आपका 0 के बराबर होगा। कई बार ये MCQ के रूप में भी पूछता है कि एक खोल के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 होता है, ठीक है। अगर Q का मान ही 0 है तो अगर आप लोग विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q का मान 0 रखिएगा तो संपूर्ण चीज इसका 0 आएगा, यानी कि उसके अंदर इनसाइड में विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपका 0 होता है। तो